बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ पे भी हों, अल्लाह पाक आपको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। व्यूवर्स, यहाँ पे रात के 8 बजे का टाइम है और सब सोने की तैयारियों में, यानी कि कैट्स नाश्ता वगैरह करके। व्यूवर्स, रात का टाइम हो रहा है और क्लोई समझा रही है अपने बेटे को बैठ के कि बेटा, तुमने किसी की तरफ आँख उठा के नहीं देखना। इस घर में आ गई हैं बहुत सारी कैट, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे लिए और तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे बच्चे। उसके आगे आगे घुस के उसको हर जगह अपने आप से रोक रही होती है, जैसे उसको ना मना कर रही हो कि तुमने आगे नहीं जाना। ये देखें, आपको मैं बता दूं कि ग्रेसी जो है, या तो वो सोती है गैलरी में, पर आप सब लोगों ने इसके बहुत प्यारे प्यारे नाम बताए, बहुत क्यूट है माशाल्लाह। बहुत सारे कमेंट्स में इसका नाम आया कि इसका नाम रखे, हूर रखे। व्यूवर्स, मुझे इसका नाम हूर जो है थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो मैं ज़ुबान से हूर नहीं बोल पाऊँगी, और हूर ऐसा नाम नहीं है मैंने जो कैट्स का कभी सुना हो। बहुत प्यारी है, मेरा दिल चाह रहा है इसका नाम नूर रख दूँ हूर की जगह। बहुत सारे लोगों ने चांदी, सोना, और किसी ने तो मीनाक्षी कहा और अंजलि कहा, तो मैंने इसका नाम, मेरे ख़्याल से नूर ज़्यादा बेहतर रहेगा। कमेंट्स बॉक्स में लाज़िम बताइएगा कि नूर कैसा नाम है। इसका नाम नूर रखते हैं। बहुत सारे प्यारे प्यारे नाम हैं, लेकिन आज तक मैंने अपनी किसी कैट का नाम नूर नहीं रखा। तो बहुत नूरानी सा प्यारा सा फेज़ है माशाल्लाह से, इसका नाम नूर होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगा कि अब नूर जो है इजी है, बोलने में भी इजी है, और इसके चेहरे पे, प्यारे से चेहरे पे भी सूट करता है। अब माशाल्लाह ये 2 महीने 10 दिन की है। कल मैंने पूछा था, तो मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आप वैक्सीनेट कब करवाएंगी, तो ये 3 महीने की होगी तो उसको वैक्सीनेशन करवाएंगे। और ब्लोनी की जहाँ तक बात है इसकी वैक्सीनेशन की, तो इसको आपको पता है सांस की प्रॉब्लम है। जब एक बड़े कैट को, अच्छे खासे सेहतमंद बच्चे को भी हम वैक्सीनेट करवाते तो 3 से 4 दिन तो वो बुखार में पड़ा रहता है। तो डॉक्टर जब भी इसको चेक करते हैं, वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं 1 हफ़्ता और इसको दवा पिलाएं, फिर मैं वैक्सीनेट करूँगा। ब्रोनी इंशाअल्लाह ताला, थोड़ी सी ठंड कम होने का इंतज़ार था कि इसको वैक्सीनेट करवाएं। इंशाअल्लाह इसी हफ्ते वैक्सीनेशन करवाऊंगी ब्रोनी की। और जहाँ तक बात है इन छोटी 2 बेबीज़ की, जो है हमारी हेज़ल और नूर है, तो इन दोनों को एक साथ करवाऊंगी। जो नूर है हेज़ल से 20 दिन बड़ी है, और इन दोनों की एक साथ हो जाएगी, क्योंकि 3 महीने के बच्चे की वैक्सीनेशन होती है, 3 महीने से पहले नहीं। लेकिन मैं इनकी वैक्सीनेशन करवाऊंगी इंशाअल्लाह बारिश से पहले, यानी कि हम करवाएंगे, अगस्त है ना, अगस्त के महीने से पहले करवाएंगे। उस महीने में वायरस जो होते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। हमारी जो पारो थी वो भी बारिश की वजह से बीमार हुई थी। बारिशें तो बहुत हो रही थी, लेकिन सितंबर में जाके हल्की सी बारिश के साथ एकदम से ना बारिशें तेज़ हुई, तो उसको ठंड भी हो गई। ठंड इस तरह हुई कि वो बाहर नहाती रही, गीली होती रही, और मैं उस टाइम घर पे नहीं थी। तो बारिशों के मौसम में और शुरू की सर्दी में अपनी जो कैट्स होती हैं ना, उनका बहुत ख्याल करना पड़ता है। और जैसे मेरे पास काफ़ी सारी कैट्स हैं, ऐसे घर में भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है कि किसी एक को कुछ हुआ तो साथ में दूसरे को ना हो जाए। वीवर्स, ये रही मेरी प्यारी सी ग्रेसी, और ग्रेसी जो है बिल्कुल भी ना वो नहीं कर रही, घर के अंदर नहीं बैठ रही। जिस तरह अभी यहाँ पे सेट हुई हुई है ना, बड़ी मुश्किल से इसको बिठाना पड़ता है। पूरी रात ये बच्ची गैलरी के अंदर सोती है, इतनी शदीद ठंड है। जब उठते हैं तो गैलरी के अंदर जाके ग्रिल के ऊपर चढ़ के सोती है। केज में भी डाल के देखा, वहाँ से भी निकल के जाके ग्रिल के ऊपर सेट हो जाती है। तो फिर मैंने रात को ना अच्छे से नरम सा बिस्तर बनाया वहाँ पे, पॉलिस्टर की, इसके ऊपर विकी रज़ाई डाली ताकि ये सुकून से वहाँ पे सो सके, क्योंकि ये अंदर आती ही नहीं है। इसको जैसे ही छोड़ के मैं बाहर से बंद करके किसी घर में रख के आती हूँ, किसी जगह पे सुला के आती हूँ, तो ये वहाँ से निकल के फ़ौरन की फ़ौरन गैलरी में चली जाती है। वैसे ये बहुत फ्रेंडली है व्यूवर्स, और मैं वीडियो में ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि ये जहाँ से आई है उसके पास बहुत इसके प्यारे बेबी थे। 2 बच्चे थे, पहले कह रहे कि 5 बच्चे पैदा हुए थे, तो पाँचों इसने इधर उधर रख दिए। तो हम तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो उन्होंने ढूंढे नहीं है, तो इस तरह भूल भाल के तो वो पाँचों मर गए। फिर दोबारा 3 पैदा हुए, तो एक भूल आती थी कहीं ना कहीं, उन लोगों ने ढूंढा नहीं, तो एक मर गया। 2 जिंदा है उनके पास है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी है इसकी। तो वीवर्स, यहाँ पे मेरा फार्मिंग जो है, सुबह सुबह का टाइम है, सारे ही सुस्ता रहे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह आप देख सकते हैं फार्मिंग का फेस कितना खूबसूरत हो गया, एकदम गोल मुंह, और प्यारे से देखिए कैस्पर की तरह उसके भी फेस पे पूरे बाल आ गए।
ये मेरा काका जो है हर टाइम, हाँ, अगर इसके ऊपर वाली जो कॉलर है, कॉलर चढ़ा के स्वेटर, इसका जो जैकेट इसने पहनी हुई है, तो फिर अगर हम इसको इस तरह बंद करके रखते हैं तो ये सोता है, वरना ये सारा दिन घर के अंदर मस्तियाँ ही करता रहता है और पिशियाँ ही करता रहता है। अगर इससे पिशी ना करवानी हो, सबसे पहले तो इसे जाके वॉशरूम में बिठा के पिशी कराओ और फिर ऊपर वाला जो है कॉलर का जो है बटन बंद कर दो, जिससे इसको सुस्ती आती है और ये सोया रहता है। बस हमने यही तरीका ढूंढा है कि इसको घर में गंदगी ना करने देने का। हम ऊपर वाला बटन बंद कर देते हैं और ये सो जाती है, और ये वीवर सो जाता है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये मेरे पास आई है मेरी ब्राउनी। मैं सो रही थी सर पे कंबल करके, मुझे कंबल तो ये फेस पे लेने ही नहीं देती ना। जैसे ही कंबल उतरता है फिर मुझे दबाना शुरू हो जाती है वीवर्स। और आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ आज बहुत चेंज है। तो मेरी तबीयत ख़राब हुई है रात को, बहुत बुरी वाली तबीयत, क्योंकि मैंने कल जिंगर खा लिया था। तो जिंगर में बहुत सारी मायोनीज़ होती है। हम पिज़्ज़ा सोच रहे थे कि पिज़्ज़ा खाएं, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं हम जिंगर खाएंगे। तो जिंगर की मायोनीज़ की वजह से रात को तेज़ाबियत हुई है। तेज़ाबियत की वजह से हार्ट बीट तेज़ हुई है बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने हार्ट बीट की वो टैबलेट खाई है तो फिर मुझे बहुत सारी वॉमिटिंग हुई है, उसकी वजह से अभी कुछ तबीयत सही नहीं है। और वीवर्स, हुआ रात को ऐसा कि हमारे पास जो ब्लैकी है, जिसका नाम हमने ब्लैकी रखा, और ये सो रही है लूना की बहन बन के यहाँ पर छुपी हुई। इसने मेरी आँख के आगे इतना बुरा अटैक किया ना। रात को सो रही थी तो मुझे ना वैसे बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मैं इनको देखती हूँ तो मैं देख के ना हैरत में पड़ जाती हूँ कि लोगों ने अपनी इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी बड़ी बिल्लियाँ करके घर में पाली पोसी, बच्चे देने के काबिल हुई तो घर से निकाल दिया। तो मैं एक एक को पकड़ के, मुझे जब भी टाइम मिलता है, कभी लूना को, ब्लैकी को, ग्रेसी को पकड़ के प्यार करने की कोशिश करती हूँ कि इनको एहसास हो कि हमें अब भी प्यार दिया जा रहा है और यहाँ पे ये जस्ट हो प्यार से। तो प्यार जो है ना वो जानवर बहुत ज़्यादा समझते हैं। तो मैंने इसको उठा के गोद में रखा, रात के 12 बजे का टाइम था, मैं इसको सहला रही थी। वीवर जी, मेरी गोद से सो के उठी है तो उठ के इसने मेरे चेहरे पे पंजा मारा है। पंजा मारने की वजह से मेरी आँख तो बच गई। अल्लाह पाक ने पता नहीं किस मेरे अच्छे नेक काम की उसकी बदौलत मेरी आँख बचा दी वीवर्स। मेरी आँख के आगे से जो आँख का कॉर्नल होता है नाक के पास, यहाँ से नीचे तक पूरी फट गई है। आँख के जो बाहर वाला कॉर्नल होता है वो, बीच वाला हिस्सा, यानी कि उसके 4 जो थे ना नाखून जो होते हैं व्यूअर्स, वो बहुत बुरी तरह लगे। सबका सबसे ज़्यादा जो मेरी स्किन फटी है वो आँख के अंदर वाले कॉर्नर, नाक वाली तरफ से नीचे को फट गई। वाइट कलर की चर्बी तक नज़र आ रही थी, तो इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, मेरा हाथ भर गया, टिश्यू भर गया। फिर जल्दी से हमने पायोडीन वगैरह लगाई। कितनी देर तो मैं शॉक में ऐसी खड़ी रही कि मैं एतबार, ऐसा मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बिल्ली इतना बुरा अटैक कर सकती है। और आप उस दर्द को महसूस करो, इतना बुरा वो दर्द था, इतना बुरा, अल्लाह पाक, वो मेरे सर की चोटी तक वो दर्द हो रहा था। और मुझे लग रहा था मुझे ना, बिकॉज़ आज तक मुझे मेरी किसी कैट ने इस तरह से अटैक नहीं किया। आपको पता है मेरे हाथों पे निशान हर टाइम पड़े रहते हैं। ये छोटी छोटी ना मुझसे खेलती हैं, मुझे इनसे ना कभी घिन आई है, ना मुझे कभी फ़ील हुआ है कि ये कोई और जानवर है। मुझे ऐसा लगता है ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं तो समझी उसको प्यार करना चाहिए। एक तो वो माशाल्लाह से मेरे कैस्पर के बच्चों की माँ बनने वाली है, ऊपर से वो कहाँ से आई है बेघर होके, मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा था। अब तो मेरे बाप की भी तौबा अगर मैं उसको प्यार भी कर जाऊँ। मैं आपको अपनी आँख दिखा नहीं सकती, आप लोग तो हैरत में पड़ जाएंगे कि इतनी बुरी चोट लग गई है। अब मेरी पूरी की पूरी आँख स्वेल कर गई है वीवर्स। मैं हो सका तो कल ज़रूर पिक लगाऊंगी अपनी यहाँ पर जो मैंने ली थी। बहुत शदीद वाला उसने मुझे अटैक किया है और अच्छी खासी ब्लीडिंग हुई है। वीवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो अच्छा सा कमेंट्स करके लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। कल मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। कल तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।